ओके, तो अब बनाते हैं हमारा थर्ड वाला चैप्टर। मैं लिखता हूँ यहाँ पे 3 अंडरस्कोर साईफाई, CIPY। और इसमें मैं आपको जो ऑप्टिमाइजिंग फंक्शंस होते हैं जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमाइज़र्स, ठीक है, साईपाई में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ऑप्टिमाइज़र्स, ठीक है, डॉट पाई, और इसको बंद कर देते हैं। चलो, अब ये थोड़ा बड़ा हो गया और अच्छे से दिखने लग गया। मैं इसको सेव कर देता हूँ, ये टर्मिनल को क्लोज़ कर देता हूँ, लास्ट वाला था ये। तो अगर एक डेफिनेशन की बात करें तो ये जो वर्ड होता है, ये जो टर्म होता है ऑप्टिमाइज़र, ऑप्टिमाइज़र का मतलब बेसिकली ये हुआ कि एक एक ग्रुप, ठीक है, एक तरह का ग्रुप या एक तरह का प्रोसीजर, एक तरह का फंक्शन, ठीक है, जो कि किसी भी चीज़ को सॉल्व करने में बहुत ईजिली होता है। जैसे कि फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला एक तरह का ग्रुप है बहुत सारे इक्वेशंस का, या फिर कि कोई कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का एक तरह का फंक्शन है, ठीक है। तो जैसे फॉर्मूला होता है ना, वैसे ही फॉर्मूला को ही आप लेके चलो, साई पाई में इसके टर्म को ऑप्टिमाइजर्स कहा जाता है, ठीक है। तो मैं एक प्यारी सी डेफिनेशन पहले लिखता हूँ यहाँ पे नोट्स के लिए। यहाँ लिखता हूँ ऑप्टिमाई, ठीक है, ऑप्टिमाइजर्स इन साई पाई। ओके, तो क्या है ये? दे आर बेसिकली अ सेट ऑफ प्रोसीजर्स, ठीक है, डिफाइंड इन SciPy that either find the minimum value, एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, ठीक है, और अ रूट ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है। अपन ने मैथमेटिक्स में किया हुआ है ये, ट्रिग्नोमेट्री में, है ना, एलजेब्रा में, ये सब वही होता है। बस उसको एक कोडिंग के रूप में ले लिया गया, एक लाइब्रेरी अलग से बना दी गई, ताकि कॉम्प्लेक्स जो होती है चीज़ें उनको हम सॉर्ट आउट कर सकें। जैसे कि मशीन लर्निंग में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है, और जिसको मशीन लर्निंग में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है उसको कहा जाता है ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन। तो मैं यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ, ऑप्टिमाइजिंग फंक्शंस, ये जिस फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जितने भी एल्गोरिदम होते हैं ना मशीन लर्निंग पे, मैं लिखता हूँ यहाँ पे ऑल द एल्गोरिदम्स, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन के लिए जो कि ऑल विच WHICH विच हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द डेटा, आप ऐसा समझो, ईजी बनाने के लिए कोई चीज़ को, उसको कहा जाता है ये फंक्शन, ठीक है। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं अपन, ठीक है। इसमें बेसिकली दो चीज़ें होती हैं सबसे ज़्यादा। एक तो किसी भी चीज़ों को आप मिनिमाइज कर सकते हो, दूसरा किसी भी इक्वेशन का आप रूट निकाल सकते हो, जो मैंने यहाँ ऊपर में आपको दिया, ठीक है। तो सबसे पहला अपन लेते हैं कि रूट ऑफ एन इक्वेशन। अब आप बोलोगे कि यार नमपाई तो हम यूज़ कर सकते हैं, है ना, नमपाई में भी अपने पास ऑप्शंस हैं, बिल्कुल हैं ऑप्शंस हमारे पास में, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक लीनियर इक्वेशन अपन लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो अपन यहाँ पे लेते हैं x प्लस कॉस और ब्रैकेट में x। ये क्या है? ये क्या है? ये बेसिकली एक तरह की मैं एकदम नॉर्मल मैथमेटिक्स में आता हूँ ना अभी, क्योंकि कई कई लोग ऐसे भी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं जो मैथमेटिक्स फील्ड के नहीं हैं, तो मैं उनको समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक वैल्यू दी हुई है x की, जिसके बारे में आपको पता नहीं है, ठीक है, और ये एक फॉर्मूला है, प्लस उसमें हमने x को पास कर दिया है, ठीक है। अब मान लो इसकी वैल्यू हमारे पास है, मान लो मैंने यहाँ पे दिया 20 प्लस कॉस एक्स, प्लस कॉस की वैल्यू दे दी हमने, और एक यहाँ पे 20 दे दिया। आप इसका फॉर्मूला जो है, अगर यहाँ पे नंबर दिया हुआ है ना, ठीक है, इसको एक इस तरह से भी लेते हैं, चलो, x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पे लिख दूँ 20 प्लस 30, ये आपको समझ में आएगा। क्यों?
क्योंकि ये वैल्यू वैलिड है, ये वैल्यू वैलिड नहीं है ना। लेकिन हमको फॉर्मुलेट करना पड़ता है, मतलब अगर हमने कोई दो चीज़ों के बीच में प्लस दिया हुआ है और हमको पता नहीं है तो आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना यहाँ पे। इसी को तो हम फंक्शन डिफाइन करना कहते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई, आपने इसको इनपुट दिया हुआ है। अब एक्स और वाई की वैल्यू आपको लेनी है तो आपको एक इक्वेशन तो बनाना पड़ेगा, एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो क्या होता है, ये जो साइपाई ऑप्टिमाइजर्स होते हैं ना, यहाँ पर हमने स्पेलिंग गलत लिख दी है इसकी, एक मिनट, ऑप्टिनाइजर हो गया है, वो माइजर है वो, ओके सॉरी ठीक है, आप ऐसा समझो, ये चीज़ें आप नमपाई में कर सकते हो, सीधे आप ऐड फंक्शन का यूज़ करो, नमपाई में कर लो। लेकिन क्या ये नमपाई में कर पाओगे? नहीं, क्योंकि नमपाई समझ ही नहीं पाएगा इसको। नमपाई ये बोलेगा कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये कुछ और है, ये हमको नहीं समझ में आ रहा है, इसमें कोई इंटीजर नहीं है, तो नमपाई नहीं कर पाएगा। लेकिन इस तरह की चीज़ों को करने के लिए आपको नमपाई की नहीं साइपाई की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम साइपाई पढ़ रहे हैं। ठीक है, ताकि हम फॉर्मूला बना सकें। आप ऐसा समझो, सिंपल, किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ को छोटा कर सकें। ठीक है, तो मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ पर जो एक्चुअल में यूज़ होता है इसमें कॉसेक्स, हम इसी को एग्जाम्पल पे लेंगे क्योंकि इसके बाहर है नहीं। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको एक ऑप्टिमाइज रूट का एक फंक्शन होता है। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ वी विल सॉल्व इट वाया ऑप्टिमाइज डॉट रूट फंक्शन। स्पेलिंग गलत हो गई, ऑप्टिमाइज डॉट रूट, यहाँ लिखता हूँ फंक्शन। ओके, इसमें दो आर्ग्यूमेंट होते हैं, जैसे हमने पिछले सब में आर्ग्यूमेंट देखे ना, फंक्शन FUNCTION। ओके, जैसे हमने बाकियों में देखे थे ना, पैरामीटर्स होते हैं, हमने नमपाई में भी पढ़ा है, साइपाई में भी पढ़ा है, पांडास में भी हमने पढ़ा है। ठीक है, वैसे ही इसमें भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। क्या क्या आर्ग्यूमेंट होते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ नीचे में, दिस फंक्शन FUNC फंक्शन टेक्स टू आर्ग्यूमेंट्स। अभी ये रटने वाली चीज़ें हैं, लेकिन बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, कौन कौन सा आर्ग्यूमेंट, पहला आर्ग्यूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं फन फॉर फंक्शन। ठीक है, और दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या होता है, उसको हम कहते हैं x⁻0। ऐसा समझो आप, मतलब एक तरह का इनिशियल गैस है किसी रूट का। रूट इसमें कौन सी है, रूट है इसमें 0। ठीक है, जैसे कि 2 रूट क्या हो गया 4, 2 इंटू 2, 3 हुआ तो क्या हुआ 8, है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो एक तरह का ये हम फॉर्मूलाज क्रिएट कर रहे हैं, एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। तो ये हमने एक एज्यूम वेरिएबल लिया है कि एज्यूम हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू को पुटअप कर देंगे और ये फन पे किसी वैल्यू को पुटअप कर देंगे, ऐसा है। ठीक है, ये दोनों वैल्यू पे ही खेलना है और यही आपको सॉल्यूशन तक पहुँचाएगा। ठीक है, अब मैं नीचे आता हूँ। अब एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लेते हैं, EXAMPLE एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में क्या करेंगे, हम रूट फाइंड करेंगे, किसका, इसी इक्वेशन का रूट फाइंड करते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, हियर वी विल फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, अपन नीचे लेते हैं उसको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दो काम करने पड़ेंगे। देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ये दोनों वेरिएबल में मैं यहाँ लिखता हूँ, कॉपी इक्वेशन। ये इसमें देखो कितनी चीज़ें हैं, इसमें एक x है, ठीक है, और दूसरा क्या है, कॉस है। ये आपका क्या है, ये मैथ फंक्शन है, और ये क्या है, ये भी मैथ फंक्शन है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉस भी लेना पड़ेगा क्योंकि पाइथन उसको नहीं समझेगा। ये एक मैथ फंक्शन है तो आपको कॉस को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको रूट निकालना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज रूट फंक्शन भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। किससे, साइपाई से। ठीक, तो मैं यहाँ पर अब एक बढ़िया सी चीज़ें लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ फ्रॉम साइपाई डॉट, ठीक है, देखो डॉट लिखा मैंने, यहाँ लिखता हूँ मैं ऑप्टिमाइज रूट। ये देखो आ गया ऑप्टिमाइज। ठीक है, मैंने साइपाई ऑप्टिमाइज से इंपोर्ट किया। इंपोर्ट क्या करूँगा, रूट को इंपोर्ट करूँगा, रूट स्केलर नहीं, रूट नॉर्मली। ठीक है,
अब मुझको कॉस करना है, ये मैंने एक्स के लिए काम कर लिया अपना, अब मुझे कॉस इंपोर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, फ्रॉम मैथ्स, मैथ बाई बिल्ड इनबिल्ट फंक्शन होता है पाइथन का, ठीक है। मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ क्या, कॉस, कॉश नहीं कर रहे हैं, कॉस कर रहे हैं अपन सिंपल, ओके। अब यहाँ पर इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, एक बढ़िया सा एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। फंक्शन डिफाइन करने के लिए मैंने आपको बताया ना DEF का यूज़ करना है, ठीक है। ये हमने पाइथन सीरीज में पूरा पढ़ा हुआ है डिफाइन फंक्शंस के लिए। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ x के लिए, क्योंकि मुझको रूट निकालना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ एक इक्वेशन, तो EQN कर देता हूँ शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। इसके अंदर मैं x पास करता हूँ, ओके। अब यहाँ पर इसको कंडीशन देते हैं कि इस फंक्शन पे आप क्या करना, रिटर्न करना, क्या रिटर्न करना, सेम x प्लस कॉस एक्स, ठीक है। सिंपल हमने दिया है, मतलब x की वैल्यू हमको बस पुटअप करनी पड़ेगी यहाँ पे, बाकी सब कुछ हो जाएगा। अब एक वेरिएबल लेता हूँ मैं, मान लो मैं लेता हूँ माई रूट नाम से एक वेरिएबल, और इसमें हमको रूट देना है। किसका रूट देना है, जो फंक्शन हमने अभी बनाया है उसका रूट निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ रूट, कौन सा फंक्शन हमने बनाया है, EQN, ये फंक्शन हमने बनाया है। अब मुझको यहाँ पे x की वैल्यू पास कर देनी है। x की वैल्यू मैंने क्या बोला है आपको, क्या करना है, एक इनिशियल गैस पे हमने 0, ठीक है। इनिशियल गैस है ये जो हमने डिस्कस किया था, ये वाला, ओके। अब नीचे आ जाओ, अब सिंपल आप प्रिंट कर दो माई रूट, ये आ गया, ठीक, डॉट एक्स को, ठीक। अब इसको देखो आंसर क्या आता है, इसमें बकायदा आंसर आएगा, ऐसा नहीं है XYZ कुछ आएगा। देखो मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, आंसर क्या आया, -0.73908,513, ठीक है। ये एक नॉर्मल फॉर्मूला का हमने इक्वेशन दिया है, रूट निकाला। अब इसके अंदर आप जो भी वैल्यू पुटअप कर दो, ये पूरा डिफाइन करके आपको दे देगा, क्योंकि एक फॉर्मूला जैसा ये वर्किंग करना शुरू कर दिया है, ठीक है। अब मान लो मैं बोलता हूं कि इसमें तो हमने x का वैल्यू निकाला एक, ठीक है। मैं चाहता हूं कि x की नहीं, पूरे रूट की ही अगर वैल्यू मैं निकालना चाहूं, तो अब आप देखो क्रॉस चेक करने के लिए मैं केवल इसको हटा दूंगा, यहां से सेव करता हूं, एग्जीक्यूट करता हूं। ये देखो ये पूरी डिटेलिंग इसकी आ गई यहाँ पे रूट की, ठीक है। इसने कैसे वर्किंग करी है, क्या करी है, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेरे सामने ये पुटअप हो गई है। आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा ना, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम दो, जैसे मैं सब में बोलता हूँ टाइम दो, और धीरे धीरे आप सीख जाओगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी तो यहाँ पर x कर देता हूँ, डॉट x, ठीक है। यहाँ पर इसी को लेते हैं सेम, ताकि आपको दिक्कत ना हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हियर वी वांट द info about ABOU about not just x but the whole root, ठीक है। अब इसको उठाता हूँ सीधे यहाँ से, कॉपी, यहाँ नीचे पेस्ट, ओके, और यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि ये इन्फॉर्मेशन पूरी थी। ठीक है, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये रीडेबल रहेगा। ये तो हो गया रूट की बात। अब नीचे आते हैं, मैंने जब आपको बोला था ना मिनिमाइजिंग अ फंक्शन, ठीक है। किसी भी फंक्शन को अगर मिनिमाइज करना है, ठीक है, ये देखो लिखा है ना मैंने, मिनिमाइजिंग द डेटा। अगर इसकी अपन बात करते हैं, एक ये क्या होता है, मिनिमाइजिंग द फंक्शंस और डेटा, ये क्या है बेसिकली। देखो फंक्शन होता क्या है,
फंक्शन एक तरह से एक कॉन्टेक्स्ट होता है जो कि कोई हाई पॉइंट या कोई लो पॉइंट किसी भी चीज़ को परफेक्टली डिफाइन करता है। समझ लो मैक्सिमा या मिनिमा, हाई पॉइंट को कहा जाता है मैक्सिमा और लो पॉइंट को कहा जाता है मिनिमा। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है, एक तरह का ग्लोबल मैक्सिमा होता है। बाकी जो नॉर्मल वाले होते हैं ना, जो कि बाकी डेटा बचे हुए होते हैं, बाकी वेरिएबल बचे हैं, उसको कहते हैं लोकल मैक्सिमा। ठीक है, हम सबको समझेंगे अभी नीचे में। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जो ये मैक्सिमा मिनिमा फंक्शन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, रुको, यहाँ लिखता हूँ कि हाई पॉइंट आर कॉल्ड मैक्सिमा, ठीक है, एंड लो पॉइंट आर कॉल्ड मिनिमा, MINIMA। ओके, ठीक। तो सबसे पहले ना मैक्सिमा को छोड़ता हूँ मैं, पहले मिनिमा समझाता हूँ आपको। ठीक है, कि मिनिमा कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ का, मतलब लोएस्ट पॉइंट। मैं ये हाई पॉइंट्स, ठीक है, और लो पॉइंट्स कर देता हूँ, इजी हो जाएगा। फाइंडिंग, FINDING, फाइंडिंग द मिनिमा। ठीक है, ये कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ऑप्टिमाइज फंक्शन हमने यूज़ किया था ना, वहाँ पर उसके साथ में एक और फंक्शन यूज़ करेंगे मिनिमाइज का। ठीक है, ओके, मैं एक काम करता हूँ कि लेकिन उससे पहले मुझको आपको मेथड बतानी पड़ेगी। तो मैं पूरा लिखना, चलो मैं पूरा लिखता हूँ इसको, थोड़ा सा थ्योरी जैसा होगा। ठीक है, वी यूज़ SciPy, ठीक है, डॉट ऑप्टिमाइज जो हम कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम डॉट मिनिमाइज, इसका हम यूज़ करेंगे वहाँ पे। ठीक है, मिनिमाइज करने के लिए किसी भी फंक्शन को, ये क्या करता है, 3 आर्ग्यूमेंट लेता है, ये भी समझना पड़ेगा। यहाँ लिखता हूँ इट यूजेस 3 आर्ग्यूमेंट्स। कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स ये लेता है, एक तो फन फॉर फंक्शन, ठीक है, ये वाला आर्ग्यूमेंट लेता है। ओके, दूसरा आर्ग्यूमेंट ये लेता है x⁻0, जो हमने पहले देखा है, x0, ऐसे ही लिखते हैं उसको। ठीक है, एक इनिशियल गैस रहती है रूट की। और जो तीसरा लेता है ना, वो उसको हम कहते हैं मेथड। अब ये मेथड में भी अलग अलग कैटेगरी होती है। ठीक है, लीगल वैल्यूज़ कुछ होती हैं, आप ऐसा समझो। क्या क्या लीगल वैल्यूज़ होती हैं मेथड में, यहाँ लिखता हूँ इट ऑल्सो हैज़ सम लीगल वैल्यूज़। अब क्या क्या लीगल वैल्यूज़ होती है, देखो, पहला होता है CG, ऐसे करता हूँ मैं इसको, ऐसे, ठीक है। दूसरा होता है BFGS, ओके। तीसरा होता है न्यूटन CG, NEWTON, हाइफन होता है, फिर होता है CG। चौथा होता है L-BFGS, फिर -B। मैं समझाऊंगा ये सब क्या है। ठीक है, ये सारे के सारे फंक्शंस है एक तरह का। ठीक है, L BFGS-B। ओके, पांचवा होता है आपका कोबेला के पहले क्या होता है, TNC होता है, TNC। ठीक है, उसके बाद आपका होता है YLA, कोबला। ठीक है, इसके बाद होता है आपका SLSQP, यहाँ लिख देता हूँ SLSQP। ठीक है, इतने तरीके के इसकी सब कुछ लीगल वैल्यूज़ होती है मेथड्स की। ठीक है, जब हम मतलब तीसरे पैरामीटर की, ठीक है, जो मेथड पैरामीटर है ना उसका। अब जब ये जो फंक्शन होता है, जब हर इटरेशन पे ऑप्टिमाइज करता है, और इटरेशन मतलब क्या हो गया, लूपिंग, फॉर लूप मैंने बताया था ना आपको। तो जब एक एक करके ये मेथड सब कुछ इक्वेशंस को चेक करता है इनिशियल, तो उसको कहा जाता है कॉलबैक। मैं यहाँ उसको भी लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ कॉलबैक। अब ये कॉलबैक क्या होता है, ठीक है, फंक्शंस कॉल्ड
आफ्टर ईच इटरेशन ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, बार 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 जब हम इटरेट करते हैं ना, तो जिस चीज़ों को कॉल किया जाता है, क्योंकि वो मैंने आपको बताया ना, वो i+1 करते हैं हम। क्यों करते हैं i++? इसीलिए करते हैं ताकि वो हर एक इक्वेशन को बार बार चेक करे। तो जो बार 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 एक बार आउटपुट देने के बाद वापस वो लूप करके फिर से आउटपुट दे रहा है, मतलब वो किसी फंक्शन को कॉल कर रहा है, उसको कहा जाता है कॉल बैक। ठीक है, अब इसमें एक और होता है ऑप्शंस, जिसमें कि अलग अलग, मतलब ये एक तरह की डिक्शनरी होती है जो कि अलग अलग डिस्क्रिप्शन को प्रिंट करती है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा लेट पढ़ते हैं, नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, पक्का है। ठीक है, मैं बढ़िया सा एक एग्जांपल लेता हूँ पहले। यहाँ पर जो भी अपन ने अभी डिस्कस किया, मैं यहाँ लेता हूँ EXAMP एग्जाम्पल ऑफ द एबव। ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, इन विच वी विल मिनिमाइज the function कौन सा फंक्शन ले लें हम, ये ले लेते हैं। ठीक है, प्लस एक x ले लेते हैं, प्लस एक इंटीजर ले लेते हैं। अब इसको अपन करते हैं किस लीगल वैल्यू से, अपन इसको करते हैं BFGS से। ठीक है, ये कैसे होगा, तो सबसे पहले तो अपन लेते हैं फ्रॉम scipy डॉट ऑप्टिमाइज। ओके, देन इंपोर्ट कर लो किसको, मिनिमाइज को, जो मैंने सबसे शुरुआत में आपको यहाँ पे बताया, ये यहाँ पे। ठीक है, scipy ऑप्टिमाइज मिनिमाइज। ठीक है, मिनिमाइज करना है ना हमको अभी। अब नीचे आ जाओ, एक बढ़िया सी एक फंक्शन बनाते हैं, डिफाइन करते हैं DEF, और EQN ले लेता हूँ सेम, उसके अंदर x पास कर देता हूँ। अब इसको एक कंडीशन दे देता हूँ कि भाई रिटर्न कर देना। क्या रिटर्न करोगे, x इंटू टू। ये जो मैं लिखा ना, ये और ये बिल्कुल सेम है ना, इसमें कोई ख़ास अंतर नहीं है। तो लिखने के तरीके बस थोड़ा सा डिफरेंट हो सकते हैं, बाकी बिल्कुल सेम है। प्लस ये क्या है, 2 लिखा था ना मैंने, हाँ 2 है। ठीक है, ये मेरा एक फंक्शन डिफाइन हो गया। अब मैं इसको एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, मैं मिनिमाइज में ले लूँ, नहीं माई मिन कर देता हूँ, चलो इसको। ठीक है, इज इक्वल टू मिनिमाइज। ओके, और यहाँ पर मैं, मेरा वेरिएबल कौन सा है, फंक्शन वाला EQN है ना, EQN, और यहाँ पर मैं x की वैल्यू मान लो 0, जो अपन ने डिफाइन करी थी पहले, एक एज्यूम्ड वैल्यू ये अपन ने दे दी। अब इसके साथ में क्लोज मत करो, यहाँ पे आप मेथड भी डिफाइन कर दो। यहाँ लिखो मेथड, देखो मेथड इज इक्वल टू, यहाँ पे आप कर दो BFGS। ठीक है, ओके मैं भूल गया, इसको इन्वर्टेड कॉमा में लेना पड़ेगा, BFGS। ओके, अब सिंपल कुछ नहीं, जो वेरिएबल आपने नया बनाया है जिसके अंदर आपने सब कुछ पास किया, उसको प्रिंट करना है हमको। प्रिंट कर दो किसको, माइमिन को। बस इतना सा काम करना है। अब इसमें अगर हम आउटपुट की बात करेंगे तो देखो, हम x को प्रिंट नहीं कर रहे हैं ना, हम x को प्रिंट नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, पूरे के पूरे वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं, जो अपन ने यहाँ पे किया। अपन ने माई रूट का देखा था, मतलब सेम आउटपुट अपने को चाहिए ताकि अपन एक्सेस कर पाएँ, समझ पाएँ कि इसमें इसके अंदर क्या हो रहा है। ओके, तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो फंक्शन कितना हुआ, 1.75 की वैल्यू, स्टेटस 0। ठीक है, इसको रीड कैसे करते हैं ना, ये रीड करना अपन आगे देखेंगे। पहले मैं आपको सब आउटपुट सिखा रहा हूँ कि आउटपुट्स कैसे होते हैं, क्या होता है। ठीक है, तो ये ऑप्टिमाइज़र में कंफ्यूज मत होना, मशीन लर्निंग पे ना ये सारे पैरामीटर्स बहुत यूज़ होते हैं। मैं भी साईपाई का स्टार्टिंग में इसलिए किया मशीन लर्निंग के पहले, क्योंकि साईपाई से मैं चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको एक हल्का फुल्का आइडिया हो जाए
कि मशीन लर्निंग पे बेसिकली होता कैसे है। और इसके बाद जस्ट मैं साइपाई ख़त्म करूँगा, इसके जस्ट बाद मैं मशीन लर्निंग की सीरीज़ बनाने वाला हूँ। तो अगर आप इस पूरे के पूरे साइपाई को बाद में देखना चाहते हो तो आप बाद में देख लेना, क्योंकि मैंने वैसे रेडी कर दिया है इसको। ठीक है, कई लोग हो सकता है कि पहले पढ़ें साइपाई, कई लोग मशीन लर्निंग की बात पढ़ें, ये भी हो सकता है। तो आई थिंक आपको जिन्होंने पढ़ लिया है उसको तो ईजिली समझ में आ जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उसको मैं पूरा क्लियर करूँगा मशीन लर्निंग पे। ठीक है, क्योंकि ये एक पार्ट है उसका रिलेटेड है, तो थोड़ा सा हो सकता है नए लोगों को कन्फ्यूजन थोड़ी हो जाए। ठीक है, तो मतलब ये जो ऑप्टिमाइजेशन वाला चैप्टर है ना, इस पे बेसिकली इतनी चीज़ें ही होती हैं, ये दो बेसिक ऑप्टिमाइज़र्स। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब इस चैप्टर को यहाँ पे मैं रोकता हूँ और ऑप्टिमाइज़र्स के बाद मैं आपको बताता हूँ डेटा फिरसिंग कैसे की जाती है ना। स्पार्स किया जाता है डेटा को, जो कि बहुत भी मतलब बेकार के जो एलिमेंट्स होते हैं जिसको यूज़ नहीं किया जाता, जो कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेते नहीं हैं या है नहीं उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन, फालतू के पड़े रहते हैं, उन सबको कैसे स्पार्स करना है अपन वो भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। ओके।